राजधानी दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी ने दिल्ली के दंगल में पूरी ताकत झोंक दी है। आज पीएम मोदी दिल्ली के जापानी पार्क में परिवर्तन रैली करने वाले हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का दंगल जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे पीएम नरेंद्र मोदी अब मैदान में उतर चुके हैं। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली वासियों को करोड़ों की सौगात दी, झुग्गी में रहने वालों को आशियाने दिए। 4 जनवरी को बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। अब पीएम मोदी एक बार फिर चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं। दिल्ली के जापानी पार्क में परिवर्तन रैली करने वाले हैं। दावा है कि पीएम एक बार फिर दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार सीधा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। आपको अपना गढ़ बचाने की चिंता है तो बीजेपी दिल्ली में सुनहरे मौके की तलाश में जुटी है। इसीलिए दिल्ली चुनाव की कमान पीएम मोदी ने खुद संभाल ली है। बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। दिल्ली के अंदर मूलता परिवर्तन चाहिए, एक हर चीज में परिवर्तन चाहिए। दिल्ली में पीने का पानी साफ हर घर तक जाए, इसकी चिंता करने की जरूरत है। दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित हों, इस बात की चिंता करने की जरूरत है। दिल्ली के अंदर ऐसे हर गरीब आदमी के सिर के ऊपर छत हो, हर झुग्गी वालों को मकान मिले, इस बात की चिंता करने की जरूरत है। पीएम मोदी के फ्रंट फुट पर रहने से बीजेपी कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास आसमान पर है। उन्हें भरोसा है कि दिल्ली में इस बार चमत्कार होगा। केजरीवाल एंड टीम को झटका लगेगा और दिल्ली में भगवा लहराएगा। कैमरामैन दिलीप के साथ कोमल शर्मा की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तैयारी कर ली है दिल्ली के दंगल की। क्या कुछ सौगातें देते हुए दिल्ली वासियों को आज प्रधानमंत्री नजर आएंगे? देखिए स्वाति, आपको बता दूं कि जनवरी का महीना है और अगले महीने दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। किसी भी वक्त ये घोषणा हो सकती है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दिल्ली वालों को करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। और आज इसी कड़ी में दिल्ली के जापानी पार्क में जब वो एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे तो आप यकीन मानिए उससे कुछ देर पहले ही वो दिल्ली वालों को लगभग 12,200 करोड़ रुपए की सौगातें देंगे। चाहे वो CARI का उद्घाटन हो, चाहे वो फिर आप रिठाला कुंडली जो फेज 4 की मेट्रो है, चाहे उसके शिलान्यास की बात हो, चाहे मेट्रो के अगले फेज के जनकपुरी वाली जो मेट्रो है उसके उद्घाटन की बात हो, और चाहे RRTS के फेज 4 की उद्घाटन की बात हो। और आप यकीन मानिए ये ऐसी सौगातें हैं जिससे राजधानी दिल्ली वाले जब उन्हें ये सौगातें मिलेंगी तो आप यकीन मानिए वो काफी खुश नजर आएंगे। और आप समझिए सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि अपने आप में आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो दिल्ली वालों को समर्पित होने वाला है। ठीक उसी तरीके से साहिबाबाद का जो फेज 4 है, यानी कि दिल्ली में जो RRTS है उसका जो फेज 4 है उसका भी आज उद्घाटन होने वाला है। चलिए स्वाति, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, फटाफट से एक तस्वीर दिखाता हूं। मेरी मौजूदगी इस समय साहिबाबाद स्टेशन पर है और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैमरा सहयोगी है पवन शर्मा। सबसे पहले आप दिखाइए पवन, किस तरीके से साहिबाबाद का ये जो रैपिड मेट्रो स्टेशन है पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे यहां पर पहुंचेंगे और यहां से स्वाति आपको बताऊं कि लगभग 12 से 15 मिनट की राइड करने के बाद वो दिल्ली के न्यू अशोक नगर में पहुंचेंगे और उसके बाद वो यहां से वहां पर न्यू अशोक नगर में जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर विजिट भी करेंगे, लोगों से बात करेंगे। उसके बाद फिर वो आगे के कार्यक्रमों के लिए दिल्ली रवाना हो जाएंगे। और आप समझिए कि इस जो ये फेज है, इसके 3 फेज का उद्घाटन पहले ही हो चुका था, लेकिन फेज 4 का उद्घाटन होने जा रहा है। यानी कि अब साहिबाबाद से दिल्ली तक भी ये फेज चालू हो जाएगा। यानी अब न्यू अशोक नगर से मेरठ जाना बहुत आसान हो जाएगा।
13 किलोमीटर का ये फेज है और इसके शुरू होते ही दिल्ली से मेरठ तक की कनेक्टिविटी पूरी तरीके से संचालित हो जाएगी। 54 किलोमीटर का ये फेज पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। आप समझिए दिल्ली वालों के लिए कितनी बड़ी सौगातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते आए हैं कि वो दिल्ली वालों के लिए समर्पित है। 3 तारीख को आपने सुना जिस तरीके से पीएम ने कहा कि वो उनकी पहली प्राथमिकता है दिल्ली का विकास करना, उसी कड़ी में है। मैं आपको बताऊं, अब से लगभग 5-7 दिन पहले दिल्ली के 7 सांसद शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि साहब दिल्ली को बहुत कुछ चाहिए और आप यकीन मानिए लगातार बीजेपी हो, केंद्र सरकार हो, दूसरी पार्टियां हो, जो भी जितनी हुकूमतें हैं, जहां जिसकी सरकार और बिल्कुल देखिए मोहित, इन्हीं करना, मुद्दों को ध्यान में रखते हुए तमाम सौगातें भी देते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आएंगे। हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे मोहित, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक भी इस आप जिस क्षेत्र में है इस रूट में देखने को मिलता है। कई रूट्स भी डाइवर्ट किए गए हैं। इन रूट्स के बारे में जरा बताएं, जो दर्शक हमारा चैनल देख रहे हैं उन्हें पता चले कि कौन कौन से रूट पर जाने से उन्हें थोड़ा ट्रैफिक का सामना लगभग 11 बजे के आसपास जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सौगात देते हुए नजर आएंगे उस दौरान देखने को मिलेगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, जो आपको पता होगा कि सराय काले खां से शुरू होता है और आगे मेरठ तक जाता है, तो उसमें बीच में ही आपको बताऊं कि ये जो आपको दिख रहा होगा सामने, मैं कैमरा सहयोगी पवन शर्मा से कहूंगा कि आपको दिखाएं, ये जो ऊपर आपको एक्सप्रेसवे दिख रहा है इस पर ट्रैफिक कुछ देर के लिए प्रभावित रहेगा। और आप देखिए आपको अभी भी आपको यूपी पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात नजर आ रहे होंगे, क्योंकि देखिए आपसे थोड़ी देर की ही बात है, थोड़ी देर के बाद आप समझिए वीवीआईपी मूवमेंट शुरू हो जाएंगे और जब वो 11 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे उससे कुछ देर पहले इस रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से यूपी गेट की बात हो या फिर आसपास की बात हो, ये तमाम। और देखिए आपको एक तस्वीर में आपको और दिखाता हूं, इस साहिबाबाद मेट्रो स्टेशन के आसपास के एरिया को भी पूरी तरीके से अब ब्लॉक किया जा रहा है। देखिए यूपी ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ पर मुस्तैद है। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति वो अंदर एंट्री नहीं कर सकता है, वो आम हो, खास हो या किसी भी तरीके का कोई व्यक्ति हो, उसकी एंट्री पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दी गई है। और समझिए यूपी पुलिस ने स्पेशल फोर्सेस के जवान भी यहाँ पर लगाए हैं, तो आप समझिए। और देखिए एक आपको मैं और दिखाता हूं, एक जाब्ते की तस्वीर देखिए, यूपी पुलिस के जवान आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से ये रोड भी पूरी तरीके से पैक हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये जो इंदिरापुरम को रास्ता जाता है ये भी कुछ देर के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और चलिए एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं, कैमरा सहयोगी है पवन शर्मा। और देखिए स्वाति, आप देखिए ये पूरा जो रास्ता है आपको, चलिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये जो यूपी गेट से मोहन नगर की ये तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीर है ये मैं आपको दिखाता हूं। इस रूट को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। पवन जी एक बार दिखाइए, साहिबाबाद की ये जो मेट्रो है, ये मेट्रो स्टेशन पूरी तरीके से आरआरटीएस बनके तैयार है। और ये जो कॉरिडोर है जो आप देख रहे हैं स्वाति, नीचे का रास्ता ये जो सीधे मोहन नगर को जाता है, ये अभी संचालित है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। यूपी ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंच चुके हैं, साथ ही दूसरे जो पुलिस फोर्सेस के जवान है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो पीएम प्रोटोकॉल है उसके लोग भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एटीएस के जवान भी पहुंचे हुए हैं। और देखिए ये पूरा रोड है, आपको देखिए यहाँ पर आपको पुलिस अधिकारी मौके पर नजर आ रहे हैं, जो कि मौके की नजाकत को भांपते हुए लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए स्वाति, एक बहुत बड़ी बात है कि इस उद्घाटन के साथ ही साथ देखिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े ये होर्डिंग नजर आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि गाजियाबाद आगमन पर आपका स्वागत है। और एक बस थोड़ा सा टाइम लेते हुए मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, कुंभ का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, यानी कि कुंभ, मां गंगा का आह्वान, एक रहे हिंदुस्तान, यानी कि कुंभ का भी एक मैसेज यही दे दिया गया है। एक तीर से कई सारे निशाने साधे गए हैं। और आप यकीन मानिए ये देखिए आगे तक पूरी तरीके से इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। अभी फिलहाल शुरुआती दौर में आपको यहाँ पर लोगों की आवाजाही दिख रही है, लेकिन जैसे ही टाइम बीतेगा, वक्त बीतेगा, इस पूरे रूट को बिल्कुल मोहित, हम तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई है, क्योंकि सौगात भी बड़ी है। ऐसे में कई सारे ऐसे रूट जिनका आपने जिक्र किया, इन्हें डाइवर्ट किया गया है। और ये बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आएंगे दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जनता को। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।